बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। खबर चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र के ग्राम सभा सनौल से है, जहां पर बसपा क्षेत्र के तमाम आए हुए पदाधिकारियों ने 66वां परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बताते चले कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और उसमें तमाम जिलों के तथा राज्य के इत्यादि पदाधिकारी आए और सम्मिलित हुए। वहीं सम्मिलित होने के बाद इसमें तमाम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की खूबियों को बताया गया। वहीं आपको बताते चले कि यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को बैठाए के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों द्वारा बहुत ही धूमधाम से तथा बहुत ही सराहनीय तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसपा के महेंद्र राव जी के द्वारा बताया गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किस तरीके से बहुत ही अपने देश को उज्जवल और आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि इतिहास गवाह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही आज पूरा देश अपना आज़ाद और उसी के नियमों को लेकर चल रहा है। हक अधिकार और संविधान पर हमको मूल रूप से कायम रहना है। अपना नाम और परिचय बताइए। महेंद्र राव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा चकिया, ग्राम सभा गायघाट के रहने वाला हूँ। आज यहाँ किस जगह ये प्रोग्राम चल रहा है? एक ग्राम सभा सोनौल में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्थान पर जहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है, उसी पर आज बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर जो श्रद्धांजलि अर्पित का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आए हैं। क्योंकि यहाँ बराबर इससे पहले 5 साल में जिला पंचायत सदस्य था, तो विगत वर्षों से 14 अप्रैल को बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ निरंतर मैं आता रहा हूँ और आज उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ मैं आया हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपने देश में क्या योगदान रहा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर जो दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के जो वंचित समाज के लोग थे, उनको शिक्षा दिलाने का अधिकार, उनको अथवा न्याय दिलाने का अधिकार, और देश में सबसे बड़ी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो देश के अंदर जो गरीब तबका था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको राजपाट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में हमको एक वोट का अधिकार देकर, वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो अथवा राजनीति का मामला रहा हो, चाहे नौकरी का मामला रहा, हर जगह आरक्षण देकर और अधिकार देकर बाबा साहब ने इस देश को आगे बढ़ने का मौका दिया। महिलाओं को जो अधिकार नहीं था, महिलाओं को आगे आने का अधिकार दिया। इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूरे भारत के अंदर जो कुछ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही देन है और संविधान का देन है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर संविधान नहीं दिए होते, हो सकता है इस देश का आज पहले से भी बुरा हाल था। आज जो देश में तरक्की हो रहा है, जो समाज आगे बढ़ रहा है, जो निचला तबका आगे बढ़ रहा है, मध्यम तबका आगे बढ़ रहा है, जो कुछ मिल रहा है, किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, न्याय मिल रहा है, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दिए संघर्ष और संविधान के बदौलत ही मिल रहा है सब कुछ। परिचय बताइए। मेरा नाम लोकनाथ सिंह है। वर्तमान में मैं प्रधान पति और प्रतिनिधि के रूप में हूँ ग्राम सभा सोनौल के। आज ये किस चीज़ का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है? आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है 66वां, जो हम लोग बखूबी पिछले, जहाँ तक मेरी उम्र का सवाल है, उसके पहले से यहाँ मनाया जा रहा है। लगभग हमारे बड़े भाई और चाचा वाचा के समय से बताया जा रहा है कि 1973 के आसपास से हम लोग इस गांव में मनाया जा रहा है। अच्छा, इसको मनाने से जो है कि क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे? मनाने से फ़ायदे ये हैं कि लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया क्या है। उनके बताए हुए आदर्शों को अपनाते हुए हम लोग अगर उनके बताए हुए आदर्शों को मानते हुए अगर चलेंगे, तो हम लोग ये जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव भूल जाएंगे। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपने देश में क्या योगदान रहा देश को बढ़ाने में?
देश की उन्नति का पूरा बागडोर कि आज देश हमारा कहाँ गया है, इसमें पूरा श्रेय बाबा B.R. अम्बेडकर जी को ही जाता है। उन्होंने पहले संविधान रूपी एक अस्त्र बनाया जो हमारे देश के हाथ में दिया, और वही अस्त्र आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अस्त्र साबित हुआ है। और उनका एक कथन था वो मताधिकार का, और वो मताधिकार का प्रयोग करके हम ये सिद्ध कर देते हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन सकता, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम गंगाराम है, ग्राम सोनौल पोचकिया, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। मैं NTPC कर्मचारी था, रिटायरमेंट 2016 में हुआ। अच्छा बाबा, आज ये सोनौल में किस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है जो प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। ये लगभग हमारे जन्म के पहले से है। तो आज ये पूरे ग्रामवासी भी जुटे हुए हैं इसमें। हाँ। आप लोग किस प्रकार का कैसे योगदान क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? आज आप लोग पूरे ग्रामवासी जुटे हुए हैं। हाँ, इसमें किस प्रकार से प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं आप? प्रोग्राम जो परंपरा चलती आ रही है उसको हम कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और आगे भी मेरी पीढ़ी करे इस चीज़ को। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा इसमें? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान तो ऐसा है कि जो विश्व में कोई ऐसा कर नहीं पाया। इन्होंने जो संविधान बनाया है वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसको मतलब विख्यात है। जो संविधान के चलते ही मेरा देश चल रहा है। और यही नहीं, ये विश्व के पहला विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब थे, जो बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने सर्वे कराया और उसमें इनको पहला विद्वता में विश्व का पहला विद्वान माना। परिचय बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण भाई है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रतिनिधि हूँ। ग्राम पंचायत सोनौल से मैं बिलोंग करता हूँ। विगत ये कार्यक्रम किस जगह चल रहा है? यह कार्यक्रम सोनौल चल रहा है। यह कार्यक्रम विगत कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? विगत लगभग आज 80 से पहले लगभग तो मनाया जा रहा है। हम लोग को जब से होश नहीं था तब से एक कार्यक्रम चलता रहा है। जब तक हम लोग अपने होश में जब तक आए तब तक इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ अपना योगदान देते रहे हैं। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का देश को बढ़ाने में क्या योगदान रहा? सबसे बड़ा बढ़ाने में योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक ही चीज़ रहा कि उन्होंने अगर दवाइयाँ नहीं बनाई, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, मगर एक दवाइयाँ ऐसा बना दिया कि उस दवाइयाँ हर समाज में हर विभाग में काम करता है। अगर बाबा साहब अगर अम्बेडकर अगर संविधान अगर नहीं बनाए होते हैं, हमारे तो देश के लोग जो कि अंग्रेजी हुकूमत में जब लोग चलते थे तो पीछे झाड़ू और आगे हांडी बांध कर चलते थे। आज उन्हीं के अथवा बदौलत देन है कि यह मेरा देश जब आज़ाद हुआ तो उन्हीं के आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं 66वां। नाम और परिचय बताइए। राम सुधार एडवोकेट, सोनहुल चकिया चंदौली। पता बताइए अपना। सोनहुल चकिया चंदौली। आज यह कार्यक्रम किस चीज़ का चल रहा है यहाँ? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। कितने सालों से ये मनाया जा रहा है यहाँ? विगत करीब 1990 से ही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम होरीलाल है। मैं ग्राम सोनहुल का रहने वाला हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के विभाग से मैं रिटायर अध्यापक हूँ। और मैं लगभग 30 वर्षों तक अपने संगठन में, भारत सरकार के संगठन में 30 वर्षों तक संस्कृत के TGT संस्कृत के रूप में मैंने कार्य किया है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला है। ये मेरा अहोभाग्य है। भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए भारत संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अमूल्य योगदान रहा, जो आज हम इस उनके कारमा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे देश में जो कुछ भी विकास, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है, बाबा साहब के संविधान में उल्लिखित जिन जिन धाराओं का लिखित प्रारूप के अनुसार ही हो रहा है। आज हमारे देश में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जो भी कार्य कर रही हैं, बाबा साहब के लिखित संविधान के अनुसार कर रही हैं। आज अगर वो संविधान बनाए नहीं होते तो आज हमारे देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को वो कानून, वो धारा नसीब न होता। आज उनके समान ऐसा कोई शख्सियत भारत में पैदा नहीं हुआ जो इन तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के धाराओं को बना सके। आज हम उन्हीं की देन है कि जो इस समाज में दलित, कुचले और जो गरीब निर्धन हैं, उस सब के दिलों में वो छाए हुए बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने एकता और समानता पर चलने का हमको दिशा निर्देश दिया है। आज हमको अहोभाग्य ये प्राप्त हुआ है कि इस महापरिनिर्वाण दिवस में बाबा साहब के इस कारवां को हम सभी लोग आगे बढ़ावें और अपने देश का सर्वोच्च विकास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।